हर दिन में 4 बार डाउट करते हैं, सर वैकेंसी आवेगी के? थाने के लागे सर? अब तो मुश्किल लाग रही है मामलो। सर विद्या संबल वालों के लाग रही हो थाने? एक महीने में आवेदन करा को नहीं करा? आप यूट्यूब खोल के देखना, विद्या संबल के नाम से आपको 500 प्लस वीडियो दिखेंगे, जिसमें कुछ वीडियो आपको बताएँगे ऐसे आवेदन कर दो, ये भर्ती हो जाएगी, ये स्थायी है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सिचुएशन हमारे अंदर क्यों आती है? क्यों धीर सिंह दवाई सर को आके आपको बताना पड़ता है कि अरे आवेदन करें कि नहीं करें? सर आवेदन की प्रक्रिया बताओ। प्रतिदिन 50 मैसेज कि सर मैं कैसे विद्या संबल का फॉर्म भरूँ? सबसे पहली चीज़ ये सवाल किसी से पूछना नहीं। विद्या संबल क्या है? ये सरकारों पे अपन किसी पे भी आरोप प्रत्यारोप लगा दो, मैं ना तो किसी सरकार का समर्थन करता हूँ, ना मुझे किसी का गलत का विरोध मैं हमेशा करता हूँ, चाहे वो कोई भी सरकार हो। विद्या संबल योजना हर सरकार ने स्पेशली कांग्रेस सरकार में आई हुई योजना है। हमने कॉलेज एजुकेशन में खूब विरोध किया, आज उसको भुगत रहे हैं हम, ठीक है? आज ये वर्तमान सरकार भी इसको आगे बढ़ा रही है। आपको मैंने पहले भी बोला था, संविदा आधारित भर्तियाँ ना बच्चों के हित में होती हैं, ना व्यवस्था के हित में होती हैं। अब आपको लग रहा है कि सर क्या हो सकता है कि परमानेंट कर दें? मैं कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसको आप ये मत मानना कि सर आपने मना किया था। परमानेंट नहीं हो सकती, गेस्ट फैकल्टी परमानेंट नहीं होंगी। पूर्व सरकारों के टाइम में आज से 8 साल, 10 साल पहले ये चीज़ें हो गई थी, अब नहीं हो सकती, अब कोर्ट जैसे और उसमें अस्थायी है ये। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि सर हम भर दें? हाँ, 2 सिचुएशन हमेशा दिमाग में रखो, क्लियर रखो कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाऊँगा, उससे बेटर क्या है, मैं विद्या संबल के लिए आवेदन करूँ। मुझे शहर में नहीं रहना है, मैं गाँव के आस-पास मेरे को स्कूल खाली है। क्योंकि आप मान के चलना विद्या संबल योजना में शहर में पोस्टिंग नहीं मिलेगी क्योंकि शहर में लगभग पद भरे पड़े हैं। और ग्रेड थर्ड में तो वैसे ही बहुत कम पद निकलेंगे विद्या संबल में क्योंकि ये तो पद खाली नहीं है, खाली होते तो सरकार भर्ती निकाल देती, डीपीसी के बाद पद खाली होंगे। बात आती है कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में ही करेंगे, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की अभी ग्रेड सेकंड की जैसे ही नई नियुक्तियाँ मिलेंगी, कुछ तो लोग वैसे हट जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आप 100% मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आपको विश्वास या हो या नहीं हो, ये लो की लकीर मान लेना। मैं नहीं कह रहा कि आप आवेदन मत करो, भर दो आपको लगता है आप ज़रूरतमंद हैं, आपकी स्थिति ये है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, तो आप 50-100 किलोमीटर दूर जाके किसी भी स्कूल में आपका आवेदन जो है वो भर दो, लग जाएँगे। महीने के पीरियड के आधार पे पैसे ही मिल जाएँगे। तैयारी करने की इच्छा शक्ति होगी तो साथ में कर भी लोगे। ये मार्च तक कर रहे हैं और बहुत जल्दी प्रक्रिया है, हो सकता है उसके बाद जब तक नई भर्ती नहीं हो नवंबर तक भी हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि विद्या संबल योजना में लगने वाले बच्चों में से कि जैसे कॉलेज एजुकेशन में लगे मान लो 1000 बच्चे, तो 1000 बच्चों में से सिर्फ मैंने ये देखा है कि सिर्फ 8 या 10 लोग आगे स्थायी भर्ती में सिलेक्ट हुए, बाकी वहीं के वहीं रह गए। क्योंकि मीठा लालच होता है। समझ गए? स्कूल एजुकेशन में भी विद्या संबल में लगाए थे कांग्रेस सरकार के टाइम आपको पता हो, ठीक है? लगे हुए होंगे उनमें से देखना कितने गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, नहीं लगते हैं। आपका टाइम खराब होता है, आपको लगने लग जाता है क्या पता स्थायी हो जाएँगे, क्या पता स्थायी हो जाएँगे। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस बच्चे को ज़रूरत है, वो डिपेंडेबल है, प्राइवेट स्कूल से बेटर ये है कि वो विद्या संबल योजना में आवेदन कर दे और आवेदन करने के आधार पे पोस्टिंग मिलेगी दूर। अब वहाँ रह के कैसे भी तैयारी करते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपका व्यक्तिगत फैसला है, मेरा नहीं है। मैं तुम्हारी जगह होता, तो देखो मैं तो नहीं करता। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। इसको हावी मत करना, आपको लगता है करना चाहिए, कर लेना, ठीक है? यदि तुम्हारे दिमाग में ये है कि मुझे सर स्थायी गवर्नमेंट जॉब लगनी है और परिवार सपोर्ट कर रहा है, तो बिना कुछ सोचे-विचारे, ये जो तुम कह रहे हो ना कि सर ये भर्तियाँ आएँगी कि नहीं आएँगी, विरोध मैंने कहा आज भी करो, जम के विरोध करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गलत का विरोध होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात ये मैं जब 2008 में प्रिपरेशन स्टार्ट की, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई 1500 की, तो मेरे साथ वाले सब कहते थे कि भर्तियाँ देखना भविष्य में आनी बंद हो जाएँगी शिक्षक की। 2009 में पहली भर्ती आई थी थर्ड ग्रेड की 1500 मेरा तो नहीं हुआ था। 2010 में आई, 11 में आई, 12 में आई, कभी थर्ड, कभी सेकंड, कभी फर्स्ट, 13 में आई, 14 में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड दोनों आई। फिर 15 में आ गई थी वो भर्ती प्रक्रिया, 16 में हुई, मतलब वो 15-16 में लगातार, 17 में आई, ठीक है, थर्ड ग्रेड आपकी रीट आई, 18 में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट सब आई, ठीक है, 19 में आई, 20 में आई, 21 में आई, 22 में आई,
23 में आई, 24 में आई, 25 में आई और 26 में भी आई है, 27 में भी आएगी। ये 2008 से सुन रहा हूँ भर्तियाँ नहीं आएँगी, भर्तियाँ नहीं आएँगी, हर साल भर्ती आती गई। आप लोगों के दोस्त साथी लगते गए, हम सब देख रहे हैं, ये भर्तियाँ इतनी जल्दी बंद नहीं होंगी, संख्या कम हो सकती है, लेकिन आप ये सोच के मत बैठो कि भर्तियाँ बंद हो जाएगी कैसे भी करके सर, ये बड़ी नेगेटिव है और बहुत जल्दी पीड़ित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि सर पता नहीं खत्म हो गया मामला हमारा तो। ये तो मुश्किल है, इतना नेगेटिव कौन होता है भई? सरकार के दिसंबर में मतलब 3 साल कंप्लीट हो जाएँगे, हो सकता है दिसंबर में घोषणा कर देगी सरकार। नहीं मैंने कहा कि बजट में आपके सामने 2027 में आपको तीनों वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी और आप फिर कहोगे सर आपको अपने कोर्स बेचने थे, आपको अपनी किताब बेचनी थी, इसलिए आपने ऐसी बातें बोली। हाँ, हो सकता है मुझे मेरा कोर्स बेचना हो, मुझे मेरी किताबें बेचनी हो, खूब सारी चीज़ें कर लो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वैकेंसियाँ आएँगी और तीनों आएँगी। तुम्हारे अंदर दम हो किसी में तो लग जाना और नहीं तो सबसे बढ़िया है तुम्हारे लगता है कि नहीं आएँगे सर, तो एक काम सीधो सो सिंपल सो तरीको है विद्या संबल में आवेदन ही तो करनो है। अभी करके देख लो, मन में मत रखो कोई चीज़ की। आग आपने पुरानी बूढ़िया कहता है गिड़गिड़ी है, मन में आ रही है, तो भी निकाल लो। बड़बड़ा दो और कर लो स्कूल और बाद में देख लीजिए कि थाने लगे कि तैयारी हो रही है, तो ठीक है नहीं छोड़ दीजिए। सीधा-सा है। तो विद्या संबल के लिए जो बच्चे मुझे बार-बार पर्सनल मैसेज कर रहे हैं डीएम में, मैं उन सब बच्चों को कहूँगा कि ये डिसीज़न तुम्हारा व्यक्तिगत होना चाहिए। धीर सिंह ढाबाई सर क्या कहते हैं, दूसरे सर क्या कहते हैं, तीसरे क्या करते हैं, चौथे क्या करते हैं और तुम्हारे घरवाले कहते हैं कि परमानेंट हो जाएँगे, तो 100% तुम आवेदन कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बच्चे की स्थिति ठीक है और जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस है, वो बच्चा 100% दिमाग में ही मत लाए और चुपचाप पढ़े कैसे भी करके। वैकेंसी आएँगी 100% बात है।